तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपके मेरे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं रीट 2020 की। जैसा कि आप सबको पता है कि देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की स्थिति में हमें इस वक्त नहीं पता है कि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा। रीट एग्ज़ाम सबके मन में ये चल रहा है, रीट एग्ज़ाम 2 अगस्त 2020 को जो होनी तय की गई है वो समय पर होगी कि नहीं होगी। इसी बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे, तो जुड़िए हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। विद्या ज्ञानार्जन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 मई तक के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इससे हम सबको जैसे पता है कि सभी विद्यार्थियों का भविष्य द्वंद में है कि हमारी एग्ज़ाम्स टाइम पे होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा रीट 2020 का आयोजन 2 अगस्त 2020 को किया जा रहा है। रीट परीक्षा का पैटर्न निर्धारित करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है, जिसके तहत कयास लगाए जा रहे हैं कि रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का पैटर्न निर्धारित तो हो चुका है और जिस पे राज्य शिक्षा मंत्री और राज्य शिक्षा विभाग की अंतिम मोहर जल्द ही लगने वाली है। तो दोस्तों, सबको पता है कि इस बार रीट के पैटर्न में कुछ बदलाव हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड 2 चरणों में करवाई जा रही है। इसमें हम दोनों चरणों पे आज बात करेंगे। पहले आइए हम बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट की। रीट लेवल फर्स्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तय होगी और उसी आधार पर सिलेक्शन होगा। अर्थात हमें यह पता है कि रीट लेवल फर्स्ट का जैसा पेपर पहले निर्धारित होता था वैसा ही इस बार भी होगा। जैसे कि टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 अंकों का वह पेपर होगा और लगभग हमें 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। आपका यह पेपर 5 पार्ट्स में विभाजित होगा। फर्स्ट पार्ट में हमें बाल विकास और शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस आएंगे। ये कुल क्वेश्चन 30 होंगे और 30 अंकों के होंगे। जो दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट होता है उसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड हमें जो चूज़ करनी पड़ती है उसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती में से एक लैंग्वेज को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज बनाएं और दूसरी लैंग्वेज को अपनी सेकंड लैंग्वेज बनाएं। दोनों ही लैंग्वेजेज में पार्ट सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चंस और पार्ट थर्ड में लैंग्वेज सेकंड में 30 क्वेश्चंस और दोनों कुल 60 अंकों के होंगे। अब आएगा आपका फोर्थ पार्ट में दोस्तों गणित के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो नॉर्मल साधारण गणित होगी, जो 10वीं तक की गणित होती है वो इसमें आएगी और गणित के आपके पास में 30 क्वेश्चंस होंगे और ये 30 ही अंकों के होंगे। और जो पार्ट 5 आपका होता है उसमें आपके नॉर्मल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। इसमें पर्यावरण अध्ययन, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इससे देखिए दोस्तों, ज़्यादातर पर्यावरण और राजस्थान से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। चूँकि आपकी एग्ज़ाम राजस्थान की है तो आप इस क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान की तैयारी करने की कोशिश करें। अब इसमें भी 30 अंकों के 30 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार कुल 150 क्वेश्चन हो गए और उनके कुल 150 ही मार्क्स होंगे। 2.5 घंटे का समय होगा। तो रीट लेवल फर्स्ट का पैटर्न लगभग सेम ही है जो पहले था। लगभग क्या, पूर्णतः ये सेम ही है जैसा कि पहले होता था। अब बात आती है रीट लेवल सेकंड की। असली बदलाव रीट लेवल सेकंड में हो रहा है दोस्तों कि पहले जहाँ वेटेज निर्धारित किया जाता था, ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर वेटेज होता था 70-30 का, अब उस वेटेज को बदला जा रहा है क्योंकि विद्यार्थियों की बार बार यह मांग थी कि इससे उन लोगों को बहुत हानि हो रही है, भेदभाव हो रहा है ये सब। तो अब शिक्षा मंत्रालय ने उस वेटेज को हटा के रीट लेवल सेकंड के लिए कुछ नया पैटर्न निर्धारित किया है। इस बार रीट लेवल सेकंड में तो बात करते हैं रीट लेवल सेकंड के बारे में। इस बार रीट लेवल सेकंड के पैटर्न में बड़ा बदलाव हो रहा है, जहां लेवल 2 का वेटेज पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है और नए पैटर्न के अनुसार लेवल 2 कि इस बार 2 पेपर करवाए जाएंगे। पेपर फर्स्ट होगा जो रीट का सामान्य सिलेबस जैसा कि पिछली बार जैसा रीट का एक पेपर होता था लेवल 2 का, वैसा ही सेम पेपर रीट लेवल पेपर फर्स्ट का होगा। लेकिन जो पेपर सेकंड होगा, जो आपको वेटेज को हटा के निर्धारित किया गया है, उसकी जगह इस बार एक दूसरा पेपर लिया जाएगा और वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार होगा।
और वो सब्जेक्ट आपको अपने अपने सब्जेक्टों के अनुसार, जैसे साइंस, मैथ्स या फिर सोशल साइंस, इनमें से आपको अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग चुनना होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट दोस्तों, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इसमें फर्स्ट पेपर का लगभग 30% भाग होगा और सेकंड पेपर का लगभग 70% भाग होगा। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर के 30 और 70% मार्क्स मिला के फाइनल मेरिट इस बार लेवल सेकंड में निर्धारित की जाए। अब हम बात करते हैं कि रीट लेवल सेकंड पेपर का क्या सिलेबस होगा। तो रीट लेवल सेकंड में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर लगभग पहले जैसा ही होगा, जिसके 4 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में दोस्तों बाल विकास और शिक्षा विधियां होंगी, 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स। दूसरे पेपर में वो ही लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, 2 लैंग्वेज हमें चूज़ करनी पड़ती हैं। दोनों में 30-30 क्वेश्चंस आएंगे, कुल 60 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों कि जब आप रीट के पेपर सॉल्व कर रहे हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, तो वहाँ पे आपको यह पहले से पता होना चाहिए, ध्यान में भी होना चाहिए और परमिशन लेटर आपके सामने होना चाहिए कि आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट कौन सी चूज़ की है और लैंग्वेज सेकंड कौन सी चूज़ की है। पेपर सॉल्व करने से पहले ये अपने परमिशन लेटर में चेक कर लें कि आपकी लैंग्वेज फ़र्स्ट हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से कौन सी है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हुए एग्ज़ाम हॉल में पाए गए हैं कि उनकी लैंग्वेज फ़र्स्ट हिंदी है, लेकिन उन्होंने वहाँ अंग्रेजी का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। कुछ की लैंग्वेज इंग्लिश होती है उन्होंने, और सेकंड लैंग्वेज हिंदी होती है, लेकिन उन्होंने पहले फर्स्ट लैंग्वेज में ही हिंदी के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको परमिशन लेटर में एक बार, आप चाहे कितना भी कंफर्म हो, एक बार परमिशन लेटर खोल के देखें कि हमने फ़र्स्ट लैंग्वेज कौन सी चुनी है, सेकंड लैंग्वेज कौन सी चुनी है। और जो फर्स्ट लैंग्वेज आपने चुनी है उसी का पेपर भाग सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट में आप सॉल्व करेंगे, और जो आपने सेकंड लैंग्वेज चुनी है उसी का पेपर आप लैंग्वेज सेकंड में चूज़ करेंगे। इस प्रकार दोनों के मिला के 30-30 क्वेश्चन और कुल 60 अंकों के क्वेश्चंस होंगे। अब बात आती है चौथे पार्ट की। पार्ट 4 होता है वो मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए मैथ्स का होगा, साइंस के बच्चों के लिए साइंस का होगा और सोशल साइंस आर्ट्स के बच्चों के लिए सोशल साइंस का होगा। इसमें कुल 60 क्वेश्चंस आते हैं और वो 60 अंक के होते हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही बन जाता है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। इवन अब सिलेबस में चेंज होने से मे भी शायद कुछ चेंज हो जाए, लेकिन पहले तो सबसे डिसाइडेड पार्ट यही होता था कि आपका सब्जेक्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी सब्जेक्ट, क्योंकि इसके 60 क्वेश्चंस आते हैं और लगभग 60 में से अगर आपके 56-57 क्वेश्चन सब्जेक्ट में सही हो जाते हैं और बाकी के उन तीनों पार्ट्स में आपके नॉर्मल क्वेश्चंस भी सही होते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको अभी भी, क्योंकि रीट लेवल सेकंड का पेपर फर्स्ट का सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, तो ज़रूरी है कि आपको पहले इस पेपर की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और इवन जब तक सिलेबस डिसाइड नहीं होता है, जब तक तो आपको पेपर फर्स्ट लगभग पूरा तैयार कर लेना चाहिए। तो पेपर सेकंड का सिलेबस अभी नहीं आया है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पेपर सेकंड वेटेज की जगह हटाकर पेपर सेकंड करवाया जाएगा, जिसका चयन अभ्यर्थी को स्वयं करना होगा। सेकंड में क्या हो सकता है दोस्तों, बहुत सारी वेबसाइट्स पर, शिक्षा मंत्री बयान पर और शिक्षा अधिकारियों से बातचीत करके हमें पता चला है कि वेटेज को हटा के एक सेकंड पेपर करवाया जाएगा, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है। बाकी 20 इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के होंगे और बाकी जो 20 क्वेश्चन बचे हैं वो राजस्थान का जनरल नॉलेज होगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार यह बहुत ज़्यादा चांसेस है कि राजस्थान का जनरल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में बढ़ाया जाएगा। इवन पहले भी ज़्यादा होता था, पर इस बार राजस्थान के जनरल नॉलेज पे आपको और ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस तरह सेकंड जो पेपर होगा आपका कुल 100 अंकों का होगा। जब तक सेकंड पेपर का सिलेबस नहीं आता है, हमें फर्स्ट पेपर पूरी तरह से तैयार करना होगा। और सेकंड पेपर में भी कुछ चेंज नहीं हो सकता। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा, आपको राजस्थान पढ़ना ही होगा और आपको एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़नी ही होगी। और यही सारी चीज़ें हम फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, रीट के लिए, यही सारी चीज़ें हम किसी भी टीचर एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए हम यही सारी चीज़ें तैयार करते हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों को अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन पर मैं आपको पढ़ाऊँगी। इस वक्त रीट के सारी तैयारी मैं आपको करवाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो लोग
लॉकडाउन फंसे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो होली की छुट्टियों में घर आए थे, ना बुक्स लेके आए हैं ना कुछ और, सोचा था कुछ दिन बाद चले जाएंगे पर वो यहीं फंस गए हैं। जिनके पास बुक्स भी नहीं है और ना ही कोई अदर मैटर है, उनके पास स्टडी का एक ही वो सोर्स बचा है, वो है ऑनलाइन स्टडी। अब एग्ज़ाम, जहाँ तक शिक्षा मंत्री के बार बार बयान आ रहे हैं कि एग्ज़ाम निर्धारित समय 2 अगस्त 2020 को ही करवाई जाएगी, तो हमें आज यही मानकर चलना है कि 2 अगस्त 2020 को ही करवाई जाएगी। और इस लॉकडाउन के समय का हमें पूरी तरह से फ़ायदा उठाना है। इट्स अ गोल्डन पीरियड फॉर अस। वो बच्चे जो इस पीरियड को मिस नहीं कर रहे हैं, मीन्स फालतू घूमने फिरने में इस पीरियड को ना गवा कर अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू रख रहे हैं, उनका सिलेक्शन रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी एग्ज़ाम सब आने वाली है उनमें कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको रीट की तैयारी करनी है, आज 27 अप्रैल हुआ है और अगर आपको रीट के 27 अप्रैल से लगभग 2.5-3 महीने का समय, तो 2.5-3 महीने का समय तो हमें अगस्त तक ही मिल जाता है। और अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा और सरकार की तैयारियां पूरी नहीं हो पाई तो एग्ज़ाम में भी और भी आगे खिसक सकती है, तो हमें और भी समय मिल सकता है। तो अगर आपको वो जो हाउसवाइफ्स हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो कोचिंग में इस वक्त लॉकडाउन के समय नहीं जा पा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ आपका अपना चैनल रीट की फुल तैयारी के लिए। यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ मेरे चैनल पे आपको पढ़ाई जाएगी, बस ज़रूरत होगी आपके साथ की, आपके प्यार की, आपके मेहनत की। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहिए। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लाऊंगी कि सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, जिसमें से 60 क्वेश्चंस में लगभग 57-58 क्वेश्चंस आपके सही करवाने की मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे साथ लगातार हर एक वीडियो के साथ पढ़ते रहे और उसके साथ उस वीडियो के नोट्स बनाएंगे और फिर उसकी सेल्फ प्रिपरेशन मीन्स उसको रिवाइज बार बार करते रहेंगे, तो मेरी गारंटी है मेरे वीडियोस से बाहर आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, इवन मैं आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगी, अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे और रीट की तैयारी के लिए मेरा साथ देते रहेंगे। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।